हो गए 3। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी 2 मिनट का वेट कीजिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारी स्पेशल क्लास रहने वाली है वेट मैनेजमेंट की। अभी सौरभ सर 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं कर सकती, आप तुम कर लो। हेलो कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना मेरी?
हेलो। हाँ जी भैया। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ जी कुलदीप जी, आवाज आ हेलो। रही है ना? आवाज आ आ रही रही है है। ना? आ ठीक रही है। है सर। ठीक है, आपको मैंने अनम्यूट कर रखा है। अभी दो मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी सौरभ सर अभी दूसरी मीटिंग से अभी बिजी हुए हैं, तो अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं अभी। थैंक यू रागिनी जी। हम्म। गुड मॉर्निंग। अब जैसा कि आज अब हम सब जानते हैं, आज हम स्पेशल क्लास लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं वेट मैनेजमेंट की, जो आज की डेट में हम सबकी नीड है। और बाय सप्लीमेंट कि सप्लीमेंट क्या है और क्यों जरूरी है, और कौन से सप्लीमेंट यूज करके हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। अभी 2 मिनट में सौरभ सर ज्वाइन कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट इट। हेलो। सौरभ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया सर। ठीक है तो सर। राइट, हाँ जी सर, स्टार्ट कर। आप कंट्रोल ले सकते हाँ, हैं। ठीक है वी सर, आर ठीक। एग्री वेटिंग फॉर यू। अरे सर, किसी और ने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी, ऑफ कराइए एक बार। J8 कौन है? J8। सैमसंग। अब हट गया। और जो हमारी मीटिंग्स थी, आप लोगों के लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। अच्छा। फाइल मैनेजर, यस। वेट मैनेजमेंट, वाई सप्लीमेंट्स। राइट दोस्तों, यस। गुड मॉर्निंग एंड अगेन, जैसे कि अब लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड एंड आई बिलीव कि ये लास्ट टाइम हो कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो, तो वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी कि आज हम समझे कि वाई सप्लीमेंटेशन जरूरी क्यों है, कि हमें किस तरीके से लोगों के आगे इसको प्रोजेक्ट करना है। क्योंकि चैलेंज तब आता है जब हम सौरभ सर, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी, पिच कम है। एक मिनट सर।
हेलो। हाँ जी सर। अब बेटर है? थोड़ा सा है, 19-20 का फर्क है। अब बेटर है? हाँ जी। मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करना, बेटर है तो बताओ सर, वरना कुछ और जुगाड़ लगाए। लगाओ सर। लगाना पड़ेगा, एक मिनट। ओहो, ये चल गया ना। चल गया। हेलो। हाँ जी सर। अब आ रही है सर? हाँ, अब पहले आप काफी बेटर है पहले से। एक मिनट सर, एक ना बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। प्लीज वेट कीजिए, अभी 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो। आशीष सर, एक बार अनम्यूट करें अपने आप को, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है, मैंने अनम्यूट भी कर दिया है, अब आवाज आ रही है। प्रॉपर आ रही है सर? आवाज अब प्रॉपर आ रही है? हाँ जी सर। अब भी सर, अब नहीं भी आएगी तो आप बोलेंगे। चलिए सर, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इशू। तो यस, फाइल मैनेजर, यस, वाई सप्लीमेंट्स। तो यस दोस्तों, तो हम पहली बात करेंगे, हम बात करेंगे वाई सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन हमारे लिए जरूरी क्यों है। और दूसरा यस, जो एक बहुत हॉट टॉपिक है आज की डेट में, जो आपके मार्केट में आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करेगा, दैट इज वेट मैनेजमेंट। हम इन बात करेंगे सप्लीमेंट्स। देखिए, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो इसमें अगर हम देखें कि आज की डेट में, अगर हम देखें, सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफस्टाइल। अब हो क्या रहा है, देखिए, अगर हम सप्लीमेंट्स को देखें, सप्लीमेंट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? फूड सप्लीमेंट्स भी छोड़िए, किसी भी चीज में किसी भी चीज में हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी चीज में सप्लीमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है जब कोई कमी रह जाती है। यस। और किसी भी कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट चाहिए होते हैं। ऐसे ही हमारे खान पान में जो कमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए जो हमें चाहिए होता है, उसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट्स। अब कमी क्यों रह गई? क्योंकि हमने न्यूट्रिशन नहीं खाया। राइट। न्यूट्रिशन नहीं खाया। और क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसका एकमात्र जो कारण, अगर आप भी एनालाइज करके देखेंगे, वो है हमारा लाइफस्टाइल। यस। तो अगर आप ये देखें कि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हमें जो खाना है, हम वो नहीं खा पा रहे हैं। चाहे वो समय की कमी हो, चाहे वो हमारे खाने में मिलावट हो, चाहे जो शॉर्टकट्स हम अपनाते हैं, जो हम फास्ट फूड खाते हैं, उसकी वजह से हमें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते, न्यूट्रिशनल गैप आता है।
और उसको फुलफिल करता है सप्लीमेंटेशन। जब अगर हम लोगों से इस तरीके से बात करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सप्लीमेंट्स बिकना लग जाएगा। हमें नीचे से ऊपर आना है कि हमें लाइफस्टाइल से शुरू करना है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, देखिए आजकल के बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं हम लोगों के कंपैरिजन, जल्दी स्कूल जाते हैं और हम उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है। आजकल के बच्चे से हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स भी अच्छा हो, पढ़ाई भी अच्छी हो, ओलंपियाड भी जीते, ओवरऑल ऑलराउंडर हो। और आजकल के बच्चे खाते क्या है? आजकल के बच्चे खाते हैं फास्ट फूड। पर क्या हमारे बच्चे को वो सब मिलता है जो उसे चाहिए? शायद नहीं। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे में ऐसी कमियां हो तो नहीं। तो तब हमारे पास जो समाधान है वो है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल आजकल की बात करते करते मैंने आपको एक प्रोडक्ट पिच किया जो जरूरी नहीं है एक कॉल में लोगों से पूरा होगा, बट यस इसी तरीके से हमें आम बात करते हुए अगर हम लोगों से बात करेंगे तो उसके बाद हमें लोगों को बताना है कि वाई सप्लीमेंट की नीड जनरेट करने के बाद, सप्लीमेंट की नीड जनरेट करने के बाद हमें उन्हें बताना है वाई वेल। वेल ही उनके लिए समाधान क्यों है? वेल ही समाधान इसलिए है क्योंकि वेल ही मार्केट में एकमात्र प्रोडक्ट है जो आपको क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी देता है। जी हाँ, जो आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, बहुत सारी कंपनीज आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपको क्वालिटी तो देंगी, पर जब प्राइस की बात आएगी तब बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। तो हम एकमात्र कंपनी है जो क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी दे रहे हैं, मासिस के बिजनेस को कर रहे हैं। और हमारी एक यूनिक बात क्या है, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं उनके क्वालिटी रिजल्ट्स किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमने जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो एज पर इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से बनाए हैं, हमने अमेरिकन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बनाए। हमने हमारे देश में लोगों का जो रहन सहन है, हमारे देश में लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने वो प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सिंपल, राइट? तो आई होप हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वाई सप्लीमेंटेशन। तो मैं फिर से एक बार इसको दोहराना चाहूंगा, कभी भी किसी से बात करने जाएं, हेलो नमस्कार के बाद उनसे जो आपकी बातचीत शुरू होनी चाहिए वो बातचीत शुरू होनी चाहिए आजकल के लाइफस्टाइल को लेके। लाइफस्टाइल के बाद हमें उनको एहसास कराना है कि हमें ये सब खाना चाहिए, नहीं खा पा रहे हैं तो न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है, और उस गैप की वजह से अगर कैल्शियम की बात करें तो हड्डियों में दर्द होता है, मल्टीविटामिन की कमी की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, शरीर में ताकत नहीं रहती। ये एहसास कराने के बाद हमें उनको बताना है कि सप्लीमेंटेशन इसका एक सॉल्यूशन है, और उसके बाद हमें बताना है कि क्यों वेल ही उनके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है। आई होप मैं आप लोगों को इस चीज को क्लैरिफाई किया। फिर भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो हम सेशन के एंड में ले लेंगे। नेक्स्ट दैट इज वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले समझते हैं ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए हमारे शरीर में ज्यादा वेट होने का मतलब ओबेसिटी नहीं होता, तो जनरली कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ओबेसिटी का मतलब होता है जब हमारे शरीर में फैट ज्यादा होता है। जी हाँ, जब हमारे शरीर में फैट ज्यादा होता है और उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप ये दो पिक्चर्स देखें, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो लोग दिख रहे हैं कौन है ये लोग? ये लोग हैं सुमो रेसलर्स। तो क्या ये लोग मोटापा है? इनको मोटापा है, बिल्कुल इनको मोटापा है। वहीं जो राइट हैंड साइड में लोग हैं, वेट इनका भी बहुत ज्यादा है, पर क्या इन्हें मोटापा है? नहीं, इन्हें मोटापा नहीं है, इन्हें इनका मसल मास अच्छा है। तो आप में से कई बार कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारा फैट तो नहीं बढ़ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। प्रोटीन खाएंगे तो मसल मास बढ़ेगा, तो हो सकता है वेट बढ़े, और वो वेट बढ़ना एक अच्छी बात होती है। तो यस, तो आपके शरीर में फालतू चर्बी की वजह से जो भी वेट बढ़ता है उसे कहते हैं वो आपका मोटापा होता है। अगली चीज होती है बीएमआई, जो हमने हार्ट हेल्थ में भी बात करी थी। बीएमआई क्या कहता है? आपकी हाइट की वजह से, आपकी हाइट के होने के कारण आप एक पर्टिकुलर वेट ही शरीर में सहन कर सकते हैं, वही आपका आइडियल वेट होना चाहिए। तो बेसिकली इसके हमने चार्ट भी इसके अवेलेबल हैं, जिनको चार्ट चाहिए वो चार्ट ले सकते हैं। बाकी बीएमआई बोलता है कि इसका फॉर्मूला होता है आपका किलोग्राम में वेट और हाइट
को मीटर में, उसका आप स्क्वायर कर लीजिए, हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको उससे वेट को डिवाइड कर दीजिए। ये चार्ट मैंने इसमें लगाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें अगर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हाइट लिखी हुई है, ऊपर वेट लिखा हुआ है। तो जो आपकी हाइट है और जो आपका वेट है, आप दोनों पे गोले लगा लीजिए या दोनों पे उंगली रख के, जहां पे वो दोनों चार्ट में मीट कर रही हैं वो आपका बीएमआई है। तो अगर आप ब्लू रेंज में हैं तो आप अंडर वेट हैं, आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप ग्रीन में हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार आप जी रहे हैं और आगे भी कोशिश करें आप ऐसे ही रहें। अगर आप येलो में हैं तो अब आप ओवरवेट हो गए हैं, आप मोटापे और नॉर्मल वेट के बीच में हैं। आप ऑरेंज में आ गए हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप मोटे हैं। और अगर आप लाल में आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा मोटे हैं। और यही देखिए, मोटापा कोई बीमारी नहीं होता, पर हर बीमारी का घर होता है। अब देखिए, जैसे हमने बात करी, आइडियली हमारा बीएमआई होना चाहिए 18.8 से 24.9 के बीच में। हमारा बीएमआई 18.8 से 25 के बीच में होना चाहिए। 25 से 30 है तो हम ओवरवेट हैं, 30 से ज्यादा है तो हम ओबीज हैं। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा बीएमआई कम से कम रहे, हाइट के हिसाब से 18.8 से के आसपास रहे। नेक्स्ट, जिस इंपॉर्टेंट फिगर में मैं बात करूंगा, जो ओबेसिटी के खतरे को बताता है, और बताता है कि जरूरी नहीं है कि पूरे शरीर में एक जैसा फैट होना ही मोटापा है। वो ये बताता है कि शरीर के कुछ अंगों में अगर ज्यादा फैट है तो वो भी आपका नुकसान कर सकता है, जैसे कि जिसको कहते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, इंची टेप लीजिए, अपनी नाभि को मापिए। आपने अपनी नाभि को मापा और उसी इंची टेप से अपने हिप को माप लिया। जो रीडिंग्स आई आपने उसको डिवाइड कर दिया। वेस्ट ऊपर लिखा, हिप नीचे लिखा, उसको डिवाइड कर दिया, वो रेशियो निकाल लिया। तो अगर, और मैं आपको बता दूं, मोटापा 2 तरीके का होता है। एक होता है एप्पल शेप, जैसे आप इन जेंटलमैन को देख रहे हैं, इनके पेट में ज्यादा फैट है। जनरली इंडियन मेल्स के ये एप्पल शेप मोटापा ज्यादा होता है, काला धन ज्यादा निकला होता है पेट वाला। वहीं फीमेल्स में जनरली हम देखते हैं तो ये पियर शेप्ड होता है, नाशपाती की शेप में, थाइज में फैट ज्यादा होता है। अब अगर बात करें तो वेस्ट टू हिप रेशियो का रिजल्ट क्या बोलता है, अगर ये मेन के केस में 1 या 1 से ज्यादा है तो आपको बहुत हाई रिस्क है लाइफस्टाइल डिसीज होने का, और फैट से होने वाली बीमारियों से आप बहुत ज्यादा खतरे में हैं। वहीं अगर ये 0.9 से 1 है तो मीडियम रिस्क है, 0.9 से कम है तो लो रिस्क। आइडियली हमारा वेस्ट हमारे हिप के कंपैरिजन 3 से 4 इंच कम होना चाहिए। वहीं वुमेन के केस में अगर ये 0.85 से ज्यादा है तो बहुत हाई रिस्क है हमें लाइफस्टाइल डिसीज होने का, जो होता है हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, अर्थराइटिस, थायराइड। 0.8 से 0.85 है तो मीडियम रिस्क है, 0.8 से कम है तो लो रिस्क है। अगला जो ये चौथा टूल है, बहुत यूनिक टूल है। एज के साथ साथ हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होता रहता है, तो ओवरऑल हम बहुत से ऐसे टूल्स आते हैं जो बताता है कि हमारी बॉडी में फैट का वेट कितना है। तो आइडियली अगर हमारी एज 30 से कम है तो हमारे शरीर में 11 के करीब, 11 से 15 के बीच में फैट परसेंटेज होना चाहिए। 30 से 40 के बीच में लगभग 15 से 19% के बीच में होना चाहिए। 40 से 49 के बीच में 18 से 21 होना चाहिए। 50 से 60 के बीच में 19 से 22 होना चाहिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, क्लियर है। ओके। और ओवरऑल आप देखेंगे तो विद द एज जो फैट परसेंटेज है वो ओवरऑल हमारी बॉडी में बढ़ता है, एंड विद द टाइम हमें इसको कम करके रखना है, हमें मेंटेन करके रखना है, हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और ये ऊपर वाला था मेन के लिए, ऐसे फीमेल्स के लिए भी ये चार्ट है कि कितना हमारा वेट हमारी बॉडी में फैट होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वेट को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले होता है जो हम खाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हमारी 2 चीजों के बराबर होनी चाहिए। एक होता है बीएमआर, दूसरा होता है एक्टिविटी। बीएमआर होता है जैसे घर का राशन, किलो कैलोरीज हो गई, घर में सैलरी आई, तो पहला खर्चा हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, हम अपनी जरूरतों पे करते हैं। बीएमआर हमारी जरूरत है। हमारे लंग्स
हम रेस्ट में हैं तब भी काम कर रहे हैं तो उसे एनर्जी चाहिए, हम सो रहे हैं तब भी हमारा दिल काम कर रहा है, उसे एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो बेसिकली हमारी बॉडी को रेस्ट में चाहिए होती है उसको बोलते हैं हम बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इसके साथ साथ जो हम रोज की एक्टिविटी करते हैं वो एनर्जी। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरा वेट उतना ही रहेगा। किलो कैलोरीज इज इक्वल टू बीएमआर प्लस एक्टिविटी, तो मेरा वेट उतना रहेगा। मेरा किलो कैलोरीज में ज्यादा खा रहा हूं पर मैं उसको बीएमआर और एक्टिविटी से पचा नहीं पा रहा हूं तो मेरा वेट बढ़ेगा। और अगर मेरी किलो कैलोरीज कम है और मेरा बीएमआर और एक्टिविटी ज्यादा है तो मेरा वेट कम होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है वेट मैनेजमेंट का। तो जितनी मैं किलो कैलोरीज इनटेक कर रहा हूं पर मुझे अपना बीएमआर से कम किलो कैलोरीज नहीं लेनी। मेरे घर में राशन के लिए जितना पैसा आना चाहिए वो आना चाहिए, दूसरी एक्टिविटी के लिए मैं पैसा कम कर सकता हूं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, एक इंसान के शरीर में लगभग 62% पानी होता है, 18% प्रोटीन, 5 से 6% विटामिन मिनरल्स और 12% फैट। तो हमारी डाइट का पैटर्न भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारी डाइट भी अगर इस ऑर्डर में चलेगी, हमारी थाली में पोर्शन साइज ऐसा ही होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होने चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी ज्यादा होने चाहिए। अब बोलने को 12% फैट है पर जो आपका 1 ग्राम फैट है वो मैक्सिमम आपको एनर्जी देता है। तो हमारी बॉडी में इसी प्रपोर्शन में हमें खाना खाना है। पर चैलेंज क्या आ रहा है, ना हम पानी अच्छा पी रहे हैं, ना हम प्रोटीन ले रहे हैं, ना हम विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं, हम लेकर रहे हैं फैट, वो भी हम दबा के ले रहे हैं। इससे चैलेंज आ रहा है कि हमारी बॉडी में हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है। दूसरा, हमारा मील पैटर्न। देखिए हम जनरली क्या कर रहे हैं, हम टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करते, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया छोड़ दिया, लंच उससे बड़ा, डिनर उससे बड़ा। तो हमारा स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता जाता है कि पेट हमारा बढ़ता जा रहा है ऊपर को और हमारे हाथ पांव पतले हैं। आइडियली हमारा ब्रेकफास्ट राजाओं की तरह होना चाहिए, लंच राजकुमार की तरह होना चाहिए और डिनर भिखारी की तरह होना चाहिए। तो ओवरऑल मेरी बॉडी का जो वेट है वो अच्छा रहेगा। तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये हमारा डाइट चार्ट है जो आप लोगों को बता सकते हैं। वेट मैनेजमेंट जो लोग डेडिकेटेडली करना चाहते हैं कि सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर हमें ऑल प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए गुनगुने पानी के साथ। जी हाँ, गुनगुने पानी के साथ हमें ऑल प्लांट प्रोटीन 1 स्कूप लेना चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले हमें गाना गाना चाहिए। गाना मीन्स ग्रीन टी, एलोवेरा, नोनी, आंवला, इसमें से कोई भी एक हम ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट जितना हैवी कर सकते हैं उतना हैवी ब्रेकफास्ट करें और ब्रेकफास्ट में मल्टीविटामिन और फ्लेक्स ऑयल लें। लंच से आधे घंटे पहले फिर कोशिश करें आप ग्रीन टी, एलोवेरा, नोनी, आंवला अगर ले सकते हैं तो आप लीजिए। ग्रीन टी इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत मदद करेगा। और लंच हमारा ब्रेकफास्ट से कम होना चाहिए। और लंच में हमारे डिटॉक्स और यहाँ सॉरी फ्लेक्स ऑयल लिखा गया है, यहाँ पे कैल्शियम होना चाहिए। यहाँ कैल्शियम है, ध्यान रखिएगा लंच में। और डिनर से आधे घंटे पहले फिर हम चारों में से ग्रीन टी, एलोवेरा, नोनी, आंवला में से कुछ भी ले सकते हैं। और डिनर को हमें रिप्लेस कर देना है प्रोटीन क्रश से गुनगुने पानी में मिला के। जी हाँ, डिनर की जगह हम प्रोटीन क्रश लेंगे क्योंकि उसमें फाइबर भी है और न्यूट्रिशन भी है, तो न्यूट्रिशन भी मिलेगा और फाइबर हमें सैटिस्फैक्शन की फीलिंग भी देगा। तो ये जो डाइट चार्ट है, ये हमने जितने भी पीछे सिद्धांतों की बात करी कि आपका मील पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपके खाने का टाइम कैसा होना चाहिए, डाइट पैटर्न कैसा होना चाहिए, और साथ में 10,000 कदम अगर हम टारगेट बना लें एक दिन में चलेंगे तो महीने में आराम से 2.5 से 3.5 किलो हम बहुत प्यार से लूज कर सकते हैं। देखिए हमने आपको कम खाने के लिए नहीं बोला है, आपको जो खाना है खाएं, अच्छे से खाएं, पर समय में बदलाव करें और साथ साथ पोर्शन के हिसाब से खाएं कि जोन सा न्यूट्रिएंट जितना खाना चाहिए उतना खाइए। राइट, तो ये बेसिकली वाई सप्लीमेंट्स और वेट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपसे बात करी। अब मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सौरभ सर। वेलकम सर। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है या तो चैट में या हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी रोहित जी बताइए। भैया मेरा वेट लगभग 105 किलो है और सही बताऊं तो मेरे को भूख लगती ही बहुत ज्यादा है। ठीक है सर। तो मैं अगर ये वेट मैनेजमेंट के जो आपने मेरे को बताया है इसको फॉलो करता हूँ, लेकिन रात को भी भूख लगती है, तो उसका क्या इलाज है?
सर इसलिए हमने बोला कि आप प्रोटीन क्रस्ट लीजिए। प्रोटीन क्रस्ट में ना सर फाइबर होता है। ओके फाइबर हमारे पेट को सैटिस्फैक्शन का फीलिंग देता है। और ओके आपकी बात बिल्कुल लाजमी है सर, हो सकता है कि किसी एक को उससे सैटिस्फैक्शन का फीलिंग, मान लो उस टाइम पी लिया तो पेट भर गया, पर आधे घंटे बाद भूख लग गई। सर ऐसा देखो होता क्या, पेट भरने के लिए ना एक नॉर्मल होता है कि कई लोगों को मैंने देखा है वो कुछ भी खा लेते हैं, उनकी मतलब डाइट हो जाती है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि जब तक मैं अगर खाना मतलब प्रॉपर डाइट ना लूं, चावल रोटी ना लूं, तो मेरे को लगता ही नहीं कि मैंने खाना खाया है। सर ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं भी आपके जैसा ही हूँ कि जब तक मैं अन्न ना खा लूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मैंने भोजन किया है। जी इस केस में आप क्या करो सर, डिनर में एक तो प्रोटीन क्रस्ट तो लो, जी कोशिश करो सलाद खा लो, और फिर भी इच्छा कर रही है कुछ ऐसा खाने का, तो हमारा एक बहुत यूनिक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है किनुआ। किनुआ। हाँ जी सर। जी सर उसको आप दलिए की तरह भी खा सकते हो, उसको ओके आप मीठा भी खा सकते हो, उसमें नमक भी डाल सकते हो, उसको खिचड़ी की तरह भी खा सकते हो, उसको दाल की तरह भी खा सकते हो, उसको पोहे की तरह भी खा सकते हो। ओके। तो जैसे और आप चाहते सेकंड हैं। मेरे को यूरिक एसिड भी रह चुका है, तो इसके अंदर कोई हार्म तो नहीं होगा? जैसे कि मैं प्रोटीन लेता, क्योंकि यूरिक एसिड में वैसे प्रोटीन मना किया जाता है। यस सर, योर पॉइंट तो इज वैलिड सर। देखिए हमारा जो प्रोटीन है हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, तो ओके जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा उससे यूरिक एसिड बनने के चांसेस कम रहते हैं। ओके इसमें ओके। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपने आप को ट्रैक करते रहना। पर सर 105 बहुत ज्यादा बॉडी वेट है, एक आम भारतीय का 65-70 के बीच में ही वेट होना चाहिए लगभग। मेरे को बैंकॉक में राइडिंग भी नहीं करने दी उन्होंने, पैराग्लाइडिंग भी नहीं करने दी। आई कैन अंडरस्टैंड सर आपका पेन, बट सर हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आप क्वालिफाई करेंगे ना, फिर जी हम जहां भी जाएंगे तो साथ में कुछ ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे। श्योर तो श्योर। जरूरी है सर इसको लूज करना, देखिए। और साथ साथ 10,000 कदम का टारगेट बनाए सर। आई बिलीव अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेंगे, 5 से 6 महीने में आप 20 से 30 दस किलोमीटर हजार की कदम दूरी। लगभग कितने किलोमीटर में हो जाएंगे? सर इसमें किलोमीटर आप अपने फोन में ना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, गूगल स्टेप्स, अच्छा जी। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। और ओके। वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा आपने कितने कदम चल लिए। थैंक यू सो मच सौरभ जी। ओके सर, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विश कि अगली बार एडवेंचर स्पोर्ट्स हम साथ में करें। श्योर श्योर डेफिनेटली। हाँ जी सौरभ सर, चैट में क्वेश्चन आया है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाँ जी सर। एक तो वेट इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? अरे क्या पूछ लिया क्या चल रहा है? ऑल प्लांट प्रोटीन दिन में 2 बार बनाना शेक के साथ, 1 मल्टीविटामिन और 2 कैल्शियम। ठीक है सर। ये पूनम जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पूनम जी आप अनम्यूट हैं, बताइए। हेलो। पूनम हाँ जी गुप्ता जी। सर। हाँ जी हाँ आप जी, हाँ जी हाँ अनम्यूट। मैम। जी। हाँ जी सर, मेरे को ना थायराइड प्रॉब्लम है, हम्म और थायराइड के साथ साथ मेरे को पीसीओडी प्रॉब्लम भी है। हम्म। हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ मैम, बोलिए बोलिए, हेलो। कंटिन्यू करें मैडम, कंटिन्यू करें। हाँ 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 जी, थायराइड एंड पीसीओडी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सर मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। और मेरे जो पीरियड्स है ना सर, वो इम्बैलेंस रहते हैं, मतलब जैसे आते नहीं है, 6-6 महीने नहीं आएंगे, और फिर आते हैं तो फिर मतलब इतना आता है कि वो मेडिसिन लेने पर ही बंद होता है, और उसकी वजह से वेट मेरा बहुत बढ़ गया है। आप मैडम अगर आप इस डाइट चार्ट को फॉलो कर लेंगे, बस आप क्या करें, सुबह ऑल प्लांट प्रोटीन की जगह स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले लीजिए, दोनों टाइम प्रोटीन की जगह स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लीजिए, आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और भी चीजों पे भी काम करने लग जाएगा ये आपके। अच्छा सर। और आप डाइट में साथ में जिंसिंग और ऐड कर लेना। हेलो। डाइट के साथ क्या ऐड करना है? रेड कोरियन जिंसिंग। हेलो। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी किरण जी बोलिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग यार, मॉर्निंग सर। आवाज गुड बहुत कम है, मॉर्निंग जोर की बोलो। प्रोटीन हेलो, वाला गुड बोलो। मॉर्निंग यार, मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैडम। सर मुझे क्वेश्चन ये करना था, जिसको वेट रिड्यूस के लिए देना है, उसको सुबह ऑल प्रोटीन प्लांट देना है, और रात को डिनर में प्रोटीन टेस्ट। हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा। और ये लंच में डिटॉक्स और फ्लैक्स लंच के बाद डिटॉक्स और देने सर? कैल्शियम। डिटॉक्स पहले दे दो, कैल्शियम साथ में दे दो। ध्यान रखिएगा लंच में वो फ्लेक्स ऑयल की जगह अच्छा कैल्शियम है। अच्छा अच्छा। और सर ब्रेक्स के बाद फ्लैक्स और मल्टीविटामिन। हाँ जी। हेलो।
हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, मल्टीविटामिन और फ्लेवर सर ब्रेकफास्ट। हाँ जी मैम, हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, ममता सचदेवा जी आप अनम्यूट हैं। इनका क्वेश्चन आया था शुगर वाले को क्या दे सकते हैं। शुगर वाले को ये सब कुछ दे सकते हैं सर, बस वो कोशिश करें कि अगर प्रोटीन क्रश से उनको चैलेंज हो रहा है तो पहली बात वो प्रोटीन क्रश गुनगुने पानी में ले, और रात को फिर भी अगर चैलेंज हो रहा है तो वो सलाद सलाद जरूर खाएं। ओके सर। और हाँ पूछिए। जी, नेहा राजपूत जी। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर, एक्चुअली ना मुझे थायराइड है काफी टाइम से। आई थिंक 10 इयर्स से मुझे थायराइड है। तो मेडिसिन वगैरह तो मैं अभी नहीं लेती हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ अगर प्रोटीन वगैरह हम ले रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा, ले सकते हो या उसके साथ कुछ और भी लेना चाहिए? देखिए मैडम, आप वैसे जो मैं मानता हूँ आइडियली थायराइड इज अ हार्मोनल इशू, और हार्मोन के सिक्रीशन में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी आप साथ में क्या करो, आप फ्लैक्स ऑयल, जिंसिंग और नोनी लो, आपके थायराइड पे रिमार्केबल इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था 3 दिन पहले, एक केस था कि उनका जो TSH था, थायरोक्सिन हार्मोन का रीडिंग था 70। उन्होंने फ्लैक्स ऑयल, जिंसिंग, नोनी, कैल्शियम लेना शुरू किया एंड आई डिड विद स्पाइरुलिना, उनका वो वापस रेंज में आ गया, 4 पे आ गया ओके, मेरा 50 विद। निकला सर, मैंने ही करवाया था, मेरा 50 था। आप जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको बोले मैम, आप इसका इंटेक करें 2-3 महीने, आप देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉक्टर भी आपसे पूछेंगे कैसे कम कर लिया। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटॉक्स खाने से पिंपल निकलते हैं क्या? हो सकता है जिनके शरीर में ज्यादा इम्प्योरिटीज है, तो डिटॉक्स और नोनी अगर जो लोग खाते हैं तो वो गंदगी बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने लगती है, तो कभी वो पेट खराब करती है, कभी पिंपल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो वैलिड वैलिड है, निकल सकता है। पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, मोनिका जैन जी हाँ आप अनम्यूट सर। हैं। ओके सर। सर मैं पूछना चाहती हूँ, 12 साल का बेबी है और उसको वेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो उसका वेट और ज्यादा ना बढ़े उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उसकी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, अगर खाने की वजह से हो रहा है तो। फास्ट फूड का इंटेक ज्यादा है तो। इनटेक तो आई थिंक सर ज्यादा नहीं है उनका। दूसरा, आप उनको भी फॉलो करा सकते हैं ये डाइट चार्ट, कोई चैलेंज नहीं है। तो 12 इयर्स के सर हम उनको वेट मैनेजमेंट दे सकते हैं? अब वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि बढ़ना ही नहीं चाहिए था, पर अगर बढ़ हाँ जाए जी। और कल को कोई चैलेंजेस हो तो उससे बेटर है कि हम कोशिश करें उनका वेट रिड्यूस होकर उनकी हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो जाए। जी। तो हम दे सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। 12 इयर्स एंड अबव हम सारे सप्लीमेंट्स दे सकते हैं बेचिंत होके। ओके सर, ओके। स्पोर्ट्स में बच्चे का इंटरेस्ट बढ़वाएं, आउटफील्ड जी। स्पोर्ट्स खिलवाएं। हाँ जी। एक जनरेशन में बहुत बड़ा चेंज आया ना। हम लोगों के पेरेंट्स क्या करते थे, बाहर से मार के अंदर लाते थे कि घर में बैठ लो। हाँ आजकल जी। हाँ पेरेंट्स को जी। मारना पड़ रहा है, बाहर निकलो खेल लो। तो वो हमें डेवलप करना पड़ेगा बच्चों में। और इस 12 जी। साल की उम्र में वेट बढ़ना इज अ वेरी खतरनाक सिम्टम। राइट सर। ओके। हाँ हेलो। जी, अंगद सोडी जी। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ हाँ जी जी, मैडम बोलो। वो अंगद एक्चुअली मेरा बेटा है, इसलिए उसका नाम से ही आ रहा है। कोई बात नहीं। तो मुझे सर ये पूछना था, वैसे तो मैं ऑलरेडी आपके सप्लीमेंट्स लेती हूँ, रेगुलर नहीं लेती बट लेती हूँ। हाँ। तो मुझे ये 2-3 महीने पहले ये थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, बिकॉज बीपी तो मुझे ऑलरेडी 4-5 साल से है। मैं आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर दैट आल्सो। तो ओके। ये थायराइड की मेडिसिन वैसे 0.25 mg वाली स्टार्ट तो कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया था। तो ओके क्या मैं सप्लीमेंट्स के थ्रू इसको ठीक कर सकती हूँ? मैडम, देखिए हमारे पास लाइव ऑन एग्जांपल्स हैं फील्ड के, एंड आई एम वेटिंग फॉर द टेस्टिमोनियल जिन्होंने मेरे को बताया था अभी एक सेशन के दौरान। उनके पास उनकी रिपोर्ट्स भी हैं, तो मैंने हाँ उनको जी। बोला है कि इसको बना के जरा मेरे को एक वीडियो भी भेजिएगा विद बोथ द रिपोर्ट्स। डेफिनेटली ओके। मैम, देखिए सप्लीमेंट्स एंड खासकर जो हमारे आयुर्वेदिक रेंज है, ये जड़ से हाँ जी। जाके काम करती है, तो डेफिनेटली काम तो करती है। अच्छा। राइट, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं जो मैंने मैम को बताया, तो आप भी ले सकते हैं। आपका बीपी हाई साइड पे, आप जिंसिंग मत लीजिएगा। अच्छा, जिनसिंग ना लूं, ठीक है। या अगर बीपी लेते हैं, मैं वैसे बीपी जो है सुबह मॉर्निंग में एक टेबलेट लेती हूँ, उससे मेरा हमेशा नॉर्मल रहता है।
एक बार लेके देख लो, अगर शूट नहीं करता तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सूट बहुत कर जाएगा फिर थायराइड को बैलेंस करने में। जिनसे किसी की एडवाइस पे लिया था 1 मंथ के लिए तो। ओके, तो कुछ ऐसा चैलेंज तो नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, नथिंग। एनर्जेटिक फील कर रहे थे पहले से के कंपैरिजन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ले लीजिए, मैं आपको सूट कर रहा है। अच्छा, तो अब मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स लूं सर? थायराइड के लिए मैडम फ्लेक्स ऑयल, ओके। स्पाइरुलिना, नोनी, जिंसिंग और हाँ कैल्शियम भी जी। ऐड कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो बोन्स में थोड़ी वो यस, वो एनर्जी करेगा लेवल ये। थोड़ा लो रहता है। हाँ बिल्कुल, वो और वैसे भी पोस्ट 30 एंड पोस्ट मेनोपॉज ड्रास्टिकली हाँ बॉडी से जी कैल्शियम निकल चुका हाँ होता जी है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी रेखा जी, आप अनम्यूट हैं। जी जी सर। हेलो। हाँ जी मैडम बोलो। सर मेरी सास है, उनकी अब 80 है आई थिंक वेट, और एज उनकी 55 है। उनको शुगर और थायराइड दोनों है, तो उनके ना हाथ पैर ना ऑल टाइम सुन रहते हैं, और कभी कभी तो वो गिर भी जाती हैं, पैर एकदम मुड़ जाता है उनको सुन होने की वजह से। तो उनको क्या क्या सप्लीमेंट देना होगा? ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन, जिंसिंग, नोनी, फ्लेक्स ऑयल। ये शुगर और उसमें थायराइड में भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा मैम। और सर मेरे को अपने लिए पूछना था, मेरे को एक्चुअली अस्थमा है, तो अभी तो मैं कोई सप्लीमेंट नहीं ले रही, तो उसके लिए मैं क्या ले लूं? इनहेलर यूज करती हूँ बस मैं। आप एक बार पहले गार्लिक से शुरू करो मैडम, गार्लिक पर्ल रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा करेगा। फिर विद द टाइम पुदीना, तुलसी और मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देना, तो आपको इसके एपिसोड्स कम होंगे, इम्यूनिटी एनहांस होगी। हेलो सौरभ सर। हाँ जी सर। सर इसमें ये बता दीजिए साथ में कि वे जो भी सप्लीमेंट बताए वो लेने कैसे हैं, ये क्वेश्चन है। और आई थिंक काफी कॉमन क्वेश्चन है कि जो अभी आपने सप्लीमेंट बताए एक बार वो कैसे लेने हैं खाना खाने, वो बता दीजिए। अच्छा, मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। ऑल प्लांट प्रोटीन आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, जनरल केसेस में बता रहा हूँ जो सजेस्टेड किए हैं, वेट मैनेजमेंट में नहीं। ऑल प्लांट प्रोटीन आप दिन में कभी भी ले लीजिए, कभी भी, एनी टाइम, किसी भी चीज में मिला के, दूध, पानी, छाछ, जूस, कॉफी, कोल्ड कॉफी, बनाना शेक, एनीथिंग। मल्टीविटामिन एक ब्रेकफास्ट के बाद या ब्रेकफास्ट के साथ, फ्लेक्स ऑयल खाने के साथ या खाने के बाद, जिंसिंग खाने से पहले एक, कैल्शियम खाने के साथ या खाने के बाद। और जब भी कोई सप्लीमेंट दिन में एक बार खाते हो तो कोशिश करो ब्रेकफास्ट के साथ लो, 2 बार खाते हो ब्रेकफास्ट और लंच, और 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। नोनी सुबह खाली पेट या खाने से आधे घंटे का गैप रख के। और क्या बताया मैंने इसके अलावा, आप मल्टीविटामिन, डिटॉक्स आप खाने से पहले लीजिए आइडियली। पुदीना, तुलसी आप खाने के बाद ले सकते हैं। गार्लिक पर्ल आप सजेस्टेड है खाने से पहले। और आपका जो भी जूसेस है उसमें आधे घंटे का गैप रखना है, एलोवेरा, नोनी, आंवला में। और अगर ग्लूकोजामाइन खा रहे हैं तो खाने के साथ या खाने के बाद 2 कैप्सूल्स। इसके अलावा शिलाजीत, जो एक सॉफ्ट जेल दूध या पानी के साथ। एंड आई थिंक आई एम डन। स्पाइरुलिना आप खाने के साथ या खाने के बाद खा सकते हैं। थैंक यू सौरभ सर। हाँ जी रोहित जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो सर, मैं गीतांजलि बोल रही हूँ, गीतांजलि अरोड़ा। नमस्कार सर। सौरभ सर, हेलो। हाँ जी बोलिए मैम, बोलिए, आवाज आ रही, कंटिन्यू करें। हाँ सर, एक्चुअली मुझे थायराइड, बीपी और साइनस की प्रॉब्लम है। तो थायराइड का तो आपने बता दिया, वो मैंने नोट डाउन कर लिया है, और बीपी का आप मुझे एक बार बता दीजिए। और सर साइनस भी मुझे रहता है, और अभी इस टाइम भी काफी प्रॉब्लम रहती है मेरी। होम्योपैथिक मैंने मेडिसिन ली थी तो मुझे आराम आ जाता है, लेकिन मुझे कोई सप्लीमेंट कोई ऐसा हो जो मैं अपना मोदीकेयर का यूज कर सकूं जिससे मुझे रिजल्ट मिले। बीपी के केस में आपको खाना चाहिए कार्डियो और गार्लिक, और गार्लिक आपके साइनस की उसमें भी मदद करेगा। और क्या करें, रात को सोने से पहले हल्का सा टी 3 ऑयल अपने देसी घी में लेके जी उसको नॉस्ट्रिल में लगाएं। ओके, देसी घी के साथ मिक्स करके? हाँ जी, एक आध ड्रॉप, और देसी घी, मतलब जिसको चुल्लू भर कहते हैं। जी जी जी, उसमें भी वो इम्पैक्टफुल रहेगा। सर सोने से पहले रात में ना ये लगाना है? हाँ जी जी सर।
और फिर मैंने एक मतलब ज्वाइन कराया था और उनको मैंने सप्लीमेंट दिया था। उनको अपच की प्रॉब्लम थी, पेट में काफी, जो उनका स्टमक था काफी डिस्टर्ब था, तो मैंने उनको डिटॉक्स और नोनी दिया था। लेकिन सर उन्होंने जब से वो स्टार्ट किया, मतलब वो बता रहे हैं अभी तो उन्होंने बंद कर दिया। 2-3 दिन ही लेने के बाद क्या हुआ कि उनको लूज मोशन, बहुत ज्यादा मोशन स्टार्ट हो गए और वो वीकनेस उनको लगने लगी, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। तो सर इस केस में क्या करना चाहिए, मतलब और उनको बैक में भी प्रॉब्लम है सर, वीक भी मैंने है वो आपको बताया, काफी। इनिशियली मैंने बताया ना, डिटॉक्स और नोनी लेने से ऐसा हो सकता है, जी जी क्योंकि जी इम्प्योरिटीज इतने टाइम से जमा हुई हैं, वो एकदम एक ऐसी चीज गई जिसने उस पे वॉर करना शुरू कर दिया, जी। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो सर आप फिर साथ में, कंटिन्यू करवाना है उनको कि हाँ, नहीं? उनको बोलो कि पानी का इंटेक बढ़ा के उसको एक बार जी। कंटिन्यू करें, और उससे पहले एक बार अगर वो चाहते हैं अमृत शक्ति ले लें तीनों टाइम, हाँ जी। तो धीरे धीरे और इम्प्योरिटीज निकल के, बाकी यस डिटॉक्स और नोनी भी बहुत इम्पैक्ट डालेगा उनकी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ जी पे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आशीष सर, हाँ जी सर, एक लास्ट और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर विल कंटिन्यू अगेन। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। एक है आंवला, नोनी और एलोवेरा, हाँ क्या हाँ, इकट्ठे मिक्स करके ले सकते हैं? यस, मिक्स करके ले सकते हैं। और बीपी और शुगर वाले, किसी को बीपी और शुगर दोनों है तो उसे क्या दे सकते हैं? ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन, नोनी, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल। ठीक है सर। अभी आपकी सर नेक्स्ट मीटिंग है क्या अभी इसके बाद जस्ट? हाँ सर, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है, मेरी लगातार अब मतलब हर एक उसमें मीटिंग अलाइंड है 6-7 बजे तक। ठीक है सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वेडनेसडे को हम 4 बजे मिलेंगे, 4 बजे ना सर? हाँ सर, एक बार वो डिस्कस कर लेंगे, अभी चलो बहुत सी ठीक है, चीजें मैं हैं, विल स्पीक वन ऑन वन ऑल्सो। ओके। ठीक है, तो ठीक। आई नो आप लोगों की, बहुत से लोगों की क्वेरीज हैं, आप सर को चैट में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, और डेफिनेटली हम हर दूसरे दिन मिलते रहेंगे, तो अपनी आप क्वेरीज भी पार्क करके रख सकते हैं। इनफैक्ट डबल पीवी धमाका के बारे में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, नो चैलेंजेस। तो डेफिनेटली विल मीट अगेन एंड विल ट्राई कि हम हो सके तो क्या पता उससे पहले भी मिले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक्स अ मच। लॉट सर फॉर योर काइंड सपोर्ट सर, थैंक थैंक यू यू, एवरीवन। टेक थैंक केयर, यू। बाय बाय।